All students, welcome to my YouTube channels. क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए आज मैं राइट सर्कुलर कोन का लेक्चर शुरू करूँगा। CBSE बोर्ड एंड NCERT स्टूडेंट्स के लिए, और ये मेरा सेशन पार्ट 3 है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि राइट सर्कुलर कोन क्या होता है और स्फीयर क्या होता है। ठीक है, ओके, चलो रेडी, शुरू करते हैं। सॉलिड लाइक आइसक्रीम, सॉलिड लाइक आइसक्रीम, कोन्स कामा कोनिकल टेंट्स, कोनिकल टेंट्स देखा है, वो बिल्कुल कोन जैसा होता है। फनल्स, फनल्स देखा होगा सभी ने, सभी के घर में ये फनल्स होता है। जो ये कीप बोली जाती है, जिसको कीप बोलते हैं, वो बिल्कुल मेरा राइट सर्कुलर कोन जैसा उसका शेप होता है, इसलिए ये राइट सर्कुलर की कोन में आता है। एटसेट्रा आर हैविंग द शेप ऑफ द कोन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, ये इसका बेस है, और ये आपका सर्कुलर पोर्शन, दिस इज द सर्कुलर पोर्शन, दिस इज द रेडियस। ये सेंटर हुआ और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई, ये हाइट होगी। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, दिस इज द स्लैंट हाइट, हिंदी में कहते हैं तिरछी ऊंचाई, दिस इज द स्लैंट हाइट। यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ये एच होती है, ये एल होती है, और ये आर होती है। ठीक है, ये आर होती है और ये एच होती है और ये स्लैंट हाइट होती है। ये तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एल कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल में देखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे 19 है, 19 के अपोजिट साइड की भुजा को हाइपोटेनियस बोलते हैं, दिस इज द बेस और दिस इज द परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, दिस इज द हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट लगा दिया। ओके, तो एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 2 में, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। यानी सर्कुलर पोर्शन को छोड़ करके, सर्कुलर पोर्शन को छोड़ करके जो भी होता है वो मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल। ओके, स्क्वायर यूनिट्स, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स। नंबर 3, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, टोटल सरफेस एरिया में हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के पास सर्कुलर पोर्शन का एरिया भी इंक्लूड हो जाता है, उसे हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड होता है, और पोर्शन यानी सर्कुलर पोर्शन का एरिया इंक्लूड होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, ये इसका बेस है, जो इसका बेस है वो सर्कुलर पोर्शन जैसा है। तो सर्कुलर पोर्शन का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ से कॉमन ले लिया, एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हो गया पाई ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो स्टूडेंट्स ये आपको बिल्कुल से लर्न होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं स्पीयर क्या होता है। स्पीयर क्या होता है, स्पीयर के बारे में हम बताएंगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे रियल लाइफ में होते हैं जिन्हें हम स्पीयर कहते हैं। जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल और क्रिकेट बॉल एटसेट्रा आर हैविंग द शेप ऑफ द स्पीयर। ये बिल्कुल स्पीयर के शेप के होते हैं। जो हमारे पास फुटबॉल होती है और इस क्रिकेट बॉल होती है, ये स्पीयर के शेप के होते हैं। ओके, तो ये मेरे पास स्पीयर होगा, ये इसकी रेडियस होगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर, तो स्पीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स। तो स्पीयर का सरफेस एरिया जान लिया, स्पीयर का वॉल्यूम जान लिया। अब हम बात करते हैं हेमीस्फीयर के बारे में। हेमीस्फीयर क्या होता है हमारे पास, दिस इज द हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जब मेरे पास पूरा हेमीस्फीयर होता था तब कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता था, उसमें 4 पाई स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द
हेमिस्फीयर आ जाएगा। ओके, तो ये इसकी रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr² प्लस πr²। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये πr² कहाँ से आया। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पोर्शन इसका बनेगा, तो यहाँ जो एक यहाँ पे इसको हम ड्रा करेंगे, यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन बनेगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, एक सर्कुलर पोर्शन बनेगा ऐसे। इसका एरिया क्या होगा सर्कुलर पोर्शन का, πr²। इसका एरिया जो होगा πr² होगा, और हमारे पास टोटल एरिया क्या होता था, कर्व सरफेस एरिया इसका 2πr²। टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस πr², 3πr²। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत गलती करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr² लिख देते हैं और छोड़ देते हैं, और वो गलत हो जाता है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr² प्लस πr², 2πr² पूरा हो गया, और πr² इतने का जो हमने इसमें इंक्लूड किया है, यानी जो मैंने ऐड किया है, वो πr² इतने का है। ओके, तो 3πr²। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल सेल क्या होता है। जो रिंग आपने देखी होगी अपने, रिंग कैसी होती है, बिल्कुल रिंग जैसा एक स्फेरिकल सेल होता है। वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल की होती है, ये है एक बाहर का सर्कुलर, और ये इनर का सर्कुलर है, ये आउटर सर्कुलर है, और ये इनर सर्कुलर। इनर सर्कुलर की रेडियस स्मॉलर है, और आउटर सर्कुलर की रेडियस कैपिटल आर है। ओके, ये ए है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल 4/3 ब्रैकेट में πr³, यानी जो बाहर वाला है इसका 4/3 πr³ है। अंदर वाले का जो है 4/3 πr स्मॉल क्यूब, 4/3 πr कॉमन ले लिया, r³ माइनस स्मॉल r³ क्यूबिक यूनिट्स। आउटर सरफेस एरिया ऑफ दी, आउटर सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा 4πr²। इनर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr स्मॉल r², क्योंकि इनर रेडियस स्मॉल आर है। ओके, तो ये फार्मूले सभी को याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे क्या कि हॉलो सिलेंडर के बारे में हम बताएंगे। तो जितने मैंने फार्मूले बताए इसको अच्छे से लर्न करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले दिन से मैं एक्सरसाइज आपके लिए लेकर के आऊँगा, और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।